गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर जो था दैट इज़ कल का हम लोग का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और साथ में हम लोगों ने इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ा था पाइथन के अंदर। सो आई होप कि वो जो बेसिक इनहेरिटेंस वाला जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था वो आप लोगों को क्लियर है। लास्ट क्या किया था हम लोगों ने इनहेरिटेंस में वो बताओ। हेलो। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ये तो देख लिया था ना हम लोगों ने। यस सर, चाइल्ड क्लास क्रिएट किया था। हाँ, सुपर फंक्शन भी देख लिया था हम लोगों ने। देन चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग अलग से चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ये भी देखा था हम लोगों ने। एडिंग अ मेथड। ओके, यहाँ से बाकी है ना आई थिंक। ये वाला देखा था ना, एडिंग अ प्रॉपर्टीज। हेलो। यस सर। हाँ ये सर याद है क्यों होता हाँ, तो एक बार प्रोग्राम रिवाइज कर लेते हैं क्या था। देखो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था हम लोग का। पर्सन नाम का हम लोगों का एक क्लास है जिसको हम लोग सुपर क्लास बोल रहे हैं या पेरेंट क्लास होगा। ये सुपर क्लास पेरेंट क्लास सबका मतलब एक ही रहता है। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप के रहते हैं ये समझते हैं। बिकॉज आगे जो टाइप है उसमें और बेटर वे में समझ में आएगा। सो हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम देखा था उससे देखो ये वाला पार्ट आपको समझेगा अभी। हम लोगों ने जो देखा था वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था। एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का है। हम लोग के पास पर्सन नाम का एक पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट नाम का एक चाइल्ड क्लास है। तो पर्सन के पास से जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ये स्टूडेंट दैट इज चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। पर्सन के अंदर इनिट फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा इनिट फंक्शन क्या होगा एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग प्रिंट नेम नाम का फंक्शन हम लोगों ने बनाया। सिंपल है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रिंट कर रहा है ये। और सेल्फ दैट इज अगर कोई पैरामीटर नहीं है कोई फंक्शन में तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ सेल्फ इनिशिएट कर देते हैं। सो बाकी के जो वैल्यूज़ है वो पाइथन खुद से हैंडल कर लेता है। जब हम लोग इनिट फंक्शन बनाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ नाम का पैरामीटर रहता ही है जिसको पाइथन हैंडल करता है, और बाकी के जो दो पैरामीटर्स है उसके लिए वैल्यूज़ हम लोग असाइन करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था। बाद में हम लोगों ने स्टूडेंट नाम का चाइल्ड क्लास बनाया और उसके अंदर एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन वाले क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। मतलब जब कभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर एक क्लास क्रिएट करने के बाद उसके आगे के अंदर कोई दूसरे क्लास का नाम लिखते हैं दैट मीन्स वो क्लास के प्रॉपर्टीज जो है वो ये वाले क्लास में स्टूडेंट क्लास में इनहेरिट हो गए, एक्सेसिबल हो गए इन शॉर्ट। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इनिट फंक्शन स्टूडेंट क्लास का डिफाइन किया और ये सब कोड लिखने के बदले हम लोगों ने क्या किया, सुपर डॉट इनिट दैट मीन्स सुपर क्लास का इनिट फंक्शन के जो भी कोडिंग है जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। तो आपको वो कोड लिखने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट दैट इज़ चाइल्ड क्लास का ऐड किया दैट इज़ ग्रेजुएशन ईयर इक्वल टू 2019। और उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास जो है, अब देखो स्टूडेंट क्लास जो है उसके पास ऑलरेडी सारे प्रॉपर्टीज़ पर्सन क्लास के आ गए दैट इज़ अ पेरेंट क्लास बिकॉज ये पर्सन क्लास जो है वो इसने इनहेरिट किया हुआ है स्टूडेंट ने। तो अभी मुझे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट के पास से मैं उसके जो ये यूनिक प्रॉपर्टी है ग्रेजुएशन ईयर ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, प्लस पर्सन क्लास का जो फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ है वो भी मैं बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई वी ओनली रिक्वायर्ड और वी ओनली सपोज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास नॉट द पेरेंट क्लास, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एक्स। एंड उसके साथ में देखो यहाँ पे इनिट फंक्शन जो था हम लोगों का पर्सन एंड स्टूडेंट दोनों क्लास में उसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो पैरामीटर्स थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो पैरामीटर्स को यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दिया, बराबर है। और लास्ट में हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन
डॉट ग्रेजुएशन ईयर। सो दैट मीन्स ये ग्रेजुएशन ईयर जो है ये सिर्फ चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दैट इज स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है एक्स, एक्स डॉट डॉट ऑपरेटर आएगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड क्लास, ये वे में हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। इसके आगे देखो अभी क्या है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं अभी, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था, 2019 डायरेक्टली वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया था। देखो यहाँ पे बराबर है, हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू असाइन किया था और वही प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया, बराबर है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने इनिट में जो टोटल पैरामीटर्स थे पेरेंट क्लास के, उसके अंदर और एक पैरामीटर ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो क्लास पर्सन दैट इज माय पेरेंट क्लास, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स है, सेल्फ जो पाइथन हैंडल करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसको वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे, और उसके बाद ये पूरा क्लास का जो कोड है ये तो सेम है। बाद में जब स्टूडेंट क्लास चालू होता है तो उसका जो इनिट फंक्शन है उसके अंदर देखो अभी 3 के जगह पे 4 पैरामीटर्स हो गए, जिसमें से सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जो पेरेंट क्लास में था। एक पैरामीटर जो यहाँ पे ऐड हो गया दैट इज ईयर। अब जब पेरेंट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम का पैरामीटर ऐड किया था तो फिर हम लोगों ने ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखे थे उसके लिए, फर्स्ट नेम एंड सेल्फ डॉट लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एफ नेम एंड एल नेम वाले पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाएगा। देन प्रिंट फंक्शन जो है उसके थ्रू हम लोग वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज आवर प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास के अंदर पर्सन क्लास को इनहेरिट किया, उसके बाद में इनिट फंक्शन कॉल किया। इनिट फंक्शन में हम लोगों ने 4 पैरामीटर पास किए, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड किया दैट इज ईयर। अब ऊपर के यहाँ पे ये जो 2 लाइन लिखे हैं ये वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुपर डॉट इनिट वो फंक्शन को यहाँ पे इनहेरिट कर दिया, तो उसका जो भी कोडिंग है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीयूज हो गया, तो मुझे वापस वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा ये वाला चाइल्ड क्लास उसका जो यूनिक कोडिंग है वही सिर्फ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और वो यूनिक क्या है, यूनिक कोड क्या है, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इक्वल टू ईयर, दैट इज दिस पैरामीटर। तो ये पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर में पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके साथ में हम लोगों ने जो तीनों पैरामीटर्स थे इनिट फंक्शन के उसको हम लोगों ने वैल्यू पास कर दिया। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एक्स डॉट ग्रेजुएशन ईयर दिस वे। और अगर मुझे वापस अगर प्रिंट फंक्शन पूरा अगर कॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट डॉट फंक्शन कैसे कॉल करेंगे हम लोग, एनीवन जल्दी बताओ, प्रिंट नेम बराबर है। सो प्रिंट नेम क्या हो गया, मेरा फंक्शन हो गया। रन करते हैं इसको, सो देखो अभी क्या हो गया, ये जो यहाँ पे मैंने प्रिंट नेम जब कॉल किया, सो बेसिकली क्या हुआ, प्रिंट नेम के अंदर यहाँ पे ये पेरेंट क्लास का प्रिंट नेम कॉल किया मैंने, तो उसके अंदर ये देखो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही लिखा है। उसके आगे हम लोगों ने सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर नहीं लिखा है, इसके लिए देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर जो है उसमें क्या आया, नन आया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ एंड देन अगर हम लोग रन करें, एक सेकेंड, इसको मैं निकाल देता हूँ एंड फिर हम लोग रन करते हैं। सो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट हो रहा है और ईयर प्रिंट नहीं हो रहा है, इसकी जगह पे क्या आ रहा है, नन लिख के आ रहा है। सो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अब अगर मैं यहाँ पे चाहिए तो ये वाला जो लाइन था वो तो एज इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो क्लास है इसके अंदर मैं अभी क्या कर सकता हूँ, वापस हम लोग एक ये सेम फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, वो नाम का फंक्शन या उससे अलग नाम का मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ, प्रिंट
डिटेल्स। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सुपर डॉट पेरेंट क्लास का जो मेरा फंक्शन है वो सुपर डॉट प्रिंट नेम। ठीक है, ये होने के बाद में, अब इतना होने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ लास्ट में प्रिंट फंक्शन जो है उसको बड़ा कर देंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर एंड रन। एक सेकेंड, सुपर डॉट प्रिंट नेम ठीक है, हम लोग दूसरे प्रोग्राम में वो देखते हैं, अभी के लिए रहने दो। इतना ये आप नोट कर लो, ठीक है, बाद में दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं हम लोग आगे। नोट इट डाउन दिस मच प्रोग्राम। So after this program, let's continue to a next one. अब मेथड्स कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऊपर जो हम लोगों का मेथड है उसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन ऐड किया, सेम नाम का फंक्शन जो है, ऊपर जो आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर सर्टन चेंजेस किए। कैसे किए वो समझते हैं। वी हैव अ क्लास पर्सन, उसके अंदर इनिट फंक्शन है, 2 पैरामीटर्स सेम है, यहाँ तक प्रोग्राम सेम है। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट, उसके अंदर इनिट फंक्शन, देन हम लोगों ने सुपर डॉट इनिट इनहेरिट कर दिया, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर वो ईयर डाला। अभी हम लोग मेथड ओवरराइडिंग की जगह पे एक नया ही मेथड यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मेथड ओवरराइड किया है, ये इनिट फंक्शन जो पेरेंट में है वो सेम इनिट फंक्शन को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं इन चाइल्ड क्लास एज वेल, और उसके अंदर सर्टेन न्यू चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो मैं प्रीवियस प्रोग्राम में बता रहा था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक आया, मैं आपको आगे बताता हूँ वापस। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नया फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया जिसका नाम है वेलकम। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट क्या लिखा, वेलकम डबल कोट्स में सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम जो यहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, एंड उसके आगे टू द क्लास सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, डायरेक्टली जो पेरेंट क्लास के जो सर्टन पैरामीटर्स है जो इनिट के थ्रू, इनिट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आएंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लिया है। और लास्ट में हम लोगों ने फिर एक्स डॉट स्टूडेंट एंड एक्स डॉट वेलकम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक ही बार हम लोगों ने इनिट जो फंक्शन है उसको इनहेरिट किया है, सॉरी ओवरराइड किया हुआ है। ओवरराइडिंग मतलब वेयर वी हैव सेम फंक्शन इन पेरेंट क्लास एज वेल, और उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में कस्टमाइज वे में यूज़ कर रहे हैं। देखो इन चाइल्ड क्लास ऑल्सो वी हैव दिस इनिट फंक्शन, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर एक न्यू पॉइंट जो है, एक न्यू लाइन जो है वो ऐड कर दिया। ये मेथड ओवरराइडिंग हो गया, मतलब पेरेंट क्लास का मेथड हम लोगों ने ओवरराइड किया है इन अ चाइल्ड क्लास विद सम चेंजेस। और ये जैसे आपने ओवरराइड किया तो उसके अंदर के फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दोनों फीचर्स जो है वो भी आपके चाइल्ड क्लास में आ गए, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम एंड सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। दिस इज हाउ वी कैन ऐड न्यू मेथड इन एडिंग अ मेथड्स इन इनहेरिटेंस। सो नोट कर लो, बाद में हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अभी note it down this program, adding a method in child class, give the title adding a method in child class. Okay, so आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी जो भी सारे हम लोगों ने इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़े, ये सारे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। पर्सन नाम का एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट नाम का। इनहेरिटेंस के टाइप्स अगर आप देखेंगे, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और एक फिफ्थ होता है हाइब्रिड बोलते हैं जिसको, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और 3 फ्रॉम दिस, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। सो एक बार यहाँ पे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी देखते हैं आगे। ओके,
ओके, यहाँ पे नहीं है, दूसरे में लिखते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। ये देखो, ये डायग्राम है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वी सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम, गिव द टाइटल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर वन बाय वन उसके हम लोग टाइप्स देखेंगे। जल्दी ड्रॉ करो ये डायग्राम। ये 4 लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। एंड एक फिफ्थ आता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ दिस 4। बेटर कि आप ये वाला डायग्राम बना दो, थोड़ा प्रॉपर डायग्राम रहेगा तो आपको पता चलेगा कौन से पेरेंट क्लास है, कौन से चाइल्ड क्लास है। एक सेकेंड ना, उससे बेटर है ये। हाँ, सो हियर वी हैव अ डायग्राम, ड्रॉ दिस डायग्राम, और उसके बाद में उसके प्रोग्राम्स देखते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। सो ये हम लोगों का सिंगल लेवल है जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल में एक सुपर क्लास रहेगा, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड होगा। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ ओ, हाँ सॉरी। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये वाला डायग्राम से रेफर करेंगे, वो प्रीवियस वाले डायग्राम से ये बेटर है। सो आपको यहाँ पे पता चलेगा। फर्स्ट देखो, हम लोग के पास एक पेरेंट क्लास है, दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब तक जो भी एग्जाम्पल्स देखे वो ये वाले फर्स्ट टाइप के थे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ग्रैंड पेरेंट्स है एंड चाइल्ड क्लास है, दैट इज क्लास ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, क्लास बी इज पेरेंट एंड क्लास सी इज चाइल्ड। हायरार्किकल में क्या होगा, एक पेरेंट है, 2 चाइल्ड है। एंड मल्टीपल में क्या होगा, 2 पेरेंट्स है, मॉम डैड है और एक चाइल्ड है। सो दिस आर द 4 टाइप्स। ड्रॉ दिस डायग्राम और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके। ओके, सो नाउ विल लुक एट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो इनिट फंक्शन क्या होता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस 4 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक आपका पेरेंट होगा, देन वी हैव अ चाइल्ड, और उसके बाद वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, और उसके बाद आपके जो फंक्शंस है, दोज फंक्शंस वी कैन कॉल हियर। तो देखो, एक फंक्शन आपका पेरेंट में है, उसको भी मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, एंड चाइल्ड जो क्लास में जो फंक्शन है उसको भी मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसके आपको बाद में एक बड़ा प्रोग्राम करना है। सो ये सिंटैक्स लिख के रखो जो आप एग्जाम में भी ऐड करेंगे। सो नोट इट डाउन दिस प्रोग्राम, उसके बाद मल्टी लेवल का प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लो। सो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, बहुत सिंपल है। देन मल्टी लेवल में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस है, चाइल्ड क्लासेस, वो बढ़ जाएंगे। एज वी नो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ग्रैंड पेरेंट है एंड चाइल्ड है। तो ए के प्रॉपर्टीज बी इनहेरिट करेगा, बी के प्रॉपर्टीज सी इनहेरिट करेगा। वही देखो यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले पेरेंट है, तो ये पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी मल्टीपल है, ये वाला है, सॉरी मल्टीपल, दिस वन मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स है, ए एंड बी, एंड ये दोनों के प्रॉपर्टीज क्लास सी जो है वो इनहेरिट करेगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। सो यहाँ पे देखो, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, वी हैव 2 पेरेंट्स, और उनके अपने अपने एक फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। एंड चाइल्ड जो है वो देखो, यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स जो है, ये दोनों पेरेंट क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट एंड पेरेंट 2। एंड उसके बाद ये जो चाइल्ड है उसका अपना खुद का एक थर्ड फंक्शन है। तो अब मैं जब ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो उसके थ्रू मैं दोनों पेरेंट्स के फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ और चाइल्ड क्लास के अपने प्रॉपर्टीज सारे इनहेरिट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पेरेंट 1, उसके अंदर फंक्शन 1 है, देन एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। देन पेरेंट 2, उसके अंदर एक फंक्शन है, प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। देन उसके बाद हम लोग के पास चाइल्ड है, और वो चाइल्ड जो है वो ऊपर वाले दोनों पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। देखो यहाँ पे कॉमा डाल के 2 क्लासेस के नाम लिखे हम लोगों ने ब्रैकेट में।
एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड फंक्शन बनाया और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबी नाम का, और उसके थ्रू हम लोगों ने तीनों फंक्शन, पेरेंट 1 का फंक्शन, पेरेंट 2 का फंक्शन एंड चाइल्ड का, तीनों के फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किए। नोटेड डाउन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट्स रहेंगे, मोर देन 1 पेरेंट्स आते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज ये जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करेगा। नोटेड डाउन दिस प्रोग्राम। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या रहेंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या रहेंगे, क्लास ए के प्रॉपर्टीज क्लास बी इनहेरिट करेगा, और जब क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट करेगा तो इनडायरेक्टली उसको क्लास ए के प्रॉपर्टी भी मिलेंगे। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज पेरेंट्स ने इनहेरिट किए और पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज चाइल्ड ने इनहेरिट किए, तो उसको पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों के प्रॉपर्टीज मिलेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे पेरेंट है हम लोगों के पास, देन उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे देखो चाइल्ड 1 है, देन उसके बाद उसको चाइल्ड ने क्या किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, एंड चाइल्ड 2 ने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया। सो इनडायरेक्टली चाइल्ड 2 के पास चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों के प्रॉपर्टीज आ गए। तो देखो जब हम लोग चाइल्ड 2 का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इजीली फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास एंड फंक्शन ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड 2 क्लास सबको आप इनहेरिट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नोटेड डाउन दिस एग्जांपल। So after multi-level inheritance, after this program, next we have is hierarchical inheritance. So hierarchical inheritance, as you can see in diagram, क्या होगा, एक पेरेंट रहेंगे और मल्टीपल चाइल्ड रहेंगे, मतलब एक पेरेंट के फंक्शंस या प्रॉपर्टीज मल्टीपल चाइल्ड इनहेरिट कर रहे हैं। As you can see here, we have one parent, चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड जो है वो भी ये पेरेंट के प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड 2 जो है वो भी वो सेम पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। सो चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास 2 क्लास है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी 2 बनेंगे। पहला चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा OB, देन चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा OB1, और ये दोनों के थ्रू हम लोग जो फंक्शंस है, अब पेरेंट क्लास में फंक्शन है फंक्शन 1, चाइल्ड क्लास में फंक्शन है फंक्शन 2 एंड चाइल्ड 2 में फंक्शन है फंक्शन 3। तो हम लोग यहाँ पे चाइल्ड 2 जो है वो फंक्शन 3 एंड फंक्शन 1 कॉल कर सकता है, चाइल्ड जो है वो फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 कॉल कर सकता है। इतना एक्सेस रहेगा उनको अपने फंक्शन और पेरेंट के फंक्शन। सो फर्स्ट चाइल्ड जो है इसके पास फंक्शन 2 है, तो वो फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 कॉल कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। चाइल्ड 2 के पास फंक्शन 3 है, तो वो फंक्शन 3 एंड फंक्शन 1 ये 2 प्रॉपर्टीज या फंक्शंस कॉल कर सकता है। So that is what we mean by hierarchical inheritance. Again, अभी ये एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। देखो मल्टी लेवल में क्या है हम लोग के पास, ये डायग्राम देखो, मल्टी लेवल में है वी हैव पेरेंट, देन चाइल्ड है, देन उसका चाइल्ड है। सो ये आपके दादा है, ये आपके डैड है, और ये आप हो, ये वे में मल्टी लेवल होगा। सो यहाँ पे वही है, वी हैव अ पेरेंट, देन वो पेरेंट के बाद हम लोग के पास चाइल्ड है, और ये चाइल्ड का भी अगेन एक चाइल्ड है, दैट इज चाइल्ड 2। सो क्या हो रहा है, देखो पेरेंट क्लास को इनहेरिट किसने किया है, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, एंड चाइल्ड 2 ने देन ये जो चाइल्ड वाला ऊपर का जो क्लास है उसको इनहेरिट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड 2 का क्लास, चाइल्ड 2 वाला जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड उसके थ्रू हम लोग फंक्शन 3, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 1 ये सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे चाइल्ड 2 क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया OB, एंड उसके थ्रू हम लोगों ने फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 तीनों फंक्शंस को हम लोगों ने इनहेरिट किया। दिस इज द कंसेप्ट। I hope this is clear, Nitin. So yes, it's clear. Okay. Thank you. And hierarchical में क्या हो रहा है, we have one parent, और वो आपके भाई बहन है समझ लो, तो आप ये है और ये आपका भाई है। सो आप और आपके भाई दोनों आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। सो वी हैव अ पेरेंट क्लास, देन चाइल्ड जो है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, सेम वे चाइल्ड 2 भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा। सो नाउ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज ये दोनों चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी और खुद के प्रॉपर्टी। चाइल्ड 2 कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड प्रॉपर्टी और चाइल्ड 1 प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो दोनों चाइल्ड सिर्फ अपने प्रॉपर्टी और पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज ही एक्सेस कर सकते हैं, दोनों चाइल्ड एक दूसरे के प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक फंक्शन 2 जो है उसका एक्सेस चाइल्ड 2 को नहीं मिलेगा, एंड फंक्शन 3 का एक्सेस ये चाइल्ड क्लास को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट चाइल्ड क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, देन चाइल्ड 2 वाला क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड वो दोनों ऑब्जेक्ट फिर अपने अपने अलग अलग फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
आई थिंक आपने ये नोट कर लिया है ना, हायरार्किकल इनहेरिटेंस? नो सर। ओके, नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट इज हाइब्रिड। एज आई सेड, हाइब्रिड क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीपल इनहेरिटेंस टेकिंग इन प्लेस इन अ सिंगल प्रोग्राम। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हाइब्रिड में अगर आप देखेंगे, वी हैव अ पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड 1 है एंड चाइल्ड 3 है। कैन एनीवन टेल मी कौन से टाइप का कौन से दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है ये चारों में से? वी हैव दिस 4 टाइप्स, इसमें से कौन से टाइप का इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई किया है हाइब्रिड के अंदर? प्रोग्राम नोट करो और बाद में मुझे बताओ, डायग्राम ड्रॉ करके चैट बॉक्स में पेस्ट करो उसका फोटो, कौन सा टाइप का दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, क्या बोल रहे हो? मल्टीपल और दो का कॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड होता है ना भाई। सो मल्टीपल मतलब एक ही हुआ, और दूसरा कौन सा है? दो का कॉम्बिनेशन। चार में से कोई भी दो टाइप का कॉम्बिनेशन जब होगा इनहेरिटेंस का, तब उसको हम लोग हाइब्रिड टाइप बोलते हैं। बताओ। मल्टी लेवल। ओके, वेरी गुड। सो दो टाइप का ये कॉम्बिनेशन है। सॉरी, ये जो है ये आपके यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे ये मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। समझते हैं? ये देखो यहाँ पे ये चाइल्ड एंड चाइल्ड 1, ये दोनों ने क्या किया है, ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, बराबर है। एंड चाइल्ड 3 ने क्या किया है, पेरेंट एंड चाइल्ड 1, ये दो को इनहेरिट किया है। सो यहाँ पे क्या है, ये चाइल्ड के पास मोर देन वन पेरेंट है। जब अगर कोई एक चाइल्ड के पास मोर देन वन पेरेंट है तो ये वाला मल्टीपल आएगा। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, एंड चाइल्ड 1 भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। सो वो हायरार्किकल है, मल्टी लेवल नहीं आएगा। हायरार्किकल एंड मल्टीपल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड। जो प्रोग्राम अभी हम लोग देख रहे हैं उसमें हायरार्किकल प्लस मल्टीपल, हायरार्किकल एंड मल्टीपल ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो मल्टी लेवल नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे देखो, ये पेरेंट को चाइल्ड एंड चाइल्ड 1 दोनों ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड मतलब हायरार्किकल होता है, एंड मल्टीपल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड मतलब मल्टीपल होता है। सो यहाँ पे देखो, चाइल्ड 3 जो है ये दो पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट एंड चाइल्ड 1, दो पेरेंट क्लास है चाइल्ड 3 के। सो उसके हिसाब से ये वाला जो है ये मल्टीपल आएगा, और ऊपर के ये जो 3 क्लास है यहाँ पे हायरार्किकल अप्लाई हो रहा है। सो दिस इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल। नोट कर लेना। यस सर। ओके, ठीक है। देन सुपर फंक्शन कैसे काम करता है ये तो हम लोग को पता है। सुपर डॉट फंक्शन तो डायरेक्टली हम लोग पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ना, चाइल्ड क्लास। सो ये देखो, ये मेथड ओवर राइडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया है मेथड ओवर राइडिंग का। मेथड ओवर राइडिंग, यू कैन ओवर राइड मेथड इन अ पाइथन। क्या किया है हम लोगों ने, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने पेरेंट क्लास बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, देन चाइल्ड क्लास बनाया और उसके अंदर सेम नाम का फंक्शन है। देखो फंक्शन 1, दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेथड ओवर राइडिंग। यहाँ पे जब मैं पेरेंट क्लास में ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज पेरेंट फंक्शन। लेकिन जब मैं चाइल्ड क्लास में वो सेम नाम का फंक्शन कॉल करके जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेथड ओवर राइडिंग। जहाँ पे आप जब कोई एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको आप चाइल्ड क्लास में अपने पैटर्न, अपने नीड्स और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका आउटपुट, उसका अंदर का सर्टन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेथड ओवर राइडिंग। नोट इट डाउन दिस एग्जांपल। और यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है मेथड ओवर राइडिंग में, यहाँ पे ये जो दिया है, फंक्शंस ऑफ अ पेरेंट क्लास मेथड इज चेंज बाय ओवर राइडिंग द सेम मेथड इन अ चाइल्ड क्लास। ये एक पॉइंट लिख देना, यहाँ तक नोट करना है आपको। नोट इट डाउन दिस। मेथड ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है, we have same function as in a child class, we have a same function with the same name as we have in a parent class but with different functionality or different behavior. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे in parent class the behavior of this function, it will print this is parent function, this will print this message. But when we override the same function with the same name in child class, that time its behavior gets modified as per the requirement of a child.
सो यहाँ पे देखो आपको क्या आएगा, नाउ दिस इज चाइल्ड फंक्शन. सो सपोज we can override a car function from a parent. So when parent drives a car, they drive it, they use it in their own manner. But when child drives the same car, it will customize it, it will use it, it will drive in his own manner. The behavior of that car will change. लाइक पेरेंट्स बहुत संभाल के चलाएंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, बट एट द सेम टाइम यही सेम कार जब अगर चाइल्ड के हाथ में है तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका वे ऑफ एग्जीक्यूशन अलग रहेगा. तो यहाँ पे वी हैव इन बोथ द क्लास वी हैव अ सेम फंक्शन विद द सेम नेम, बट द इनसाइड बिहेवियर, इनसाइड कोडिंग जो आपके लाइन ऑफ कोड है, दोज आर डिफरेंट. So I hope this is very much clear now. Yes sir. Okay. So note करके हो गया सबका? Okay. Look at this. Diagram. As you can see यहाँ पे आपको multiple चीज़ें दिख रहा है. So one is shape नाम का class है हम लोग का parent. एंड देन वी हैव 3 चाइल्ड क्लास. और इसके अंदर देखो आपके ड्रॉ एंड इरेज फंक्शन जो है ये ओवरराइड हो रहा है. सो मेथड ओवरराइडिंग जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वो सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. सो इसका एक डमी एग्जांपल प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे फॉर दिस डायग्राम. आपको एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना है. आई होप हम लोगों को पता है ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है. कौन सा टाइप है ये? सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड. गाइस कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस होगा ये? हेलो, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? हायरार्किकल या मल्टी लेवल? मल्टीपल. हेलो गाइस, एनीवन सुन रहे हो आप लोग? गाइस हायरार्किकल सर. हाँ हायरार्किकल होगा ये. हायरार्किकल इनहेरिटेंस है. फॉलो करो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल. और लास्ट वाले इसमें हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था ना, कहाँ गया ये वाला? यहाँ पे देखो ये फंक्शन ओवरराइडिंग वाला जो एग्जांपल देखा था, मैंने आपको ये प्रोग्राम लिखने बोला था. ये सेम पैटर्न जो है यहाँ पे कैसे हम लोगों ने पेरेंट क्लास का फंक्शन विद द सेम नेम, लेकिन उसके अंदर जो प्रिंट फंक्शन है उसमें स्टेटमेंट अलग है, तो इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं. वो सेम काम आपको यहाँ पे करना है. शेप क्लास के अंदर 2 फंक्शंस रहेंगे, उसके अंदर कुछ 2 प्रिंट फंक्शन डालो, जहाँ पे मैं बोलूँगा ड्रॉ शेप एंड इरेज शेप. देन यहाँ पे ड्रॉ सर्कल, इरेज सर्कल, ड्रॉ स्क्वायर, इरेज स्क्वायर, ड्रॉ ट्राइंगल, इरेज ट्राइंगल. तो ये सेम नाम का फंक्शन जो पेरेंट क्लास में है वही यहाँ पे ओवरराइड होगा, लेकिन स्टेटमेंट्स वो फंक्शन के अंदर अलग अलग रहेंगे. जल्दी से करो और उसका जो कोड है वो चैट बॉक्स में पेस्ट करो, स्क्रीनशॉट अपने कोड का. यहाँ से देखो ये वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है, इसी में हम लोग चेंजेस करके देखते हैं कैसे वर्क करेगा. सो ये प्रोग्राम हम लोग जो लिख रहे हैं इसमें देखो स्टार्टिंग में ड्रॉ शेप वाला क्लास है, तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ शेप डाला, क्लास नेम क्रिएट किया. उसके बाद वी हैव 2 फंक्शंस ड्रॉ एंड इरेज. तो ड्रॉ नाम का मैंने एक फंक्शन कॉल किया, क्रिएट किया, उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया. इरेज नाम का एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हम लोगों ने इरेज शेप नाम का एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया. उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों का इसके अंदर क्लास है दैट इज सर्कल, जो शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है. स्क्वायर वो भी शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है. ट्राइंगल वो भी शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है. सो अब मुझे क्या करना है, मैं ये सेम जो कोड है यहाँ पे मैं वापस ऐड करूँगा. इसका नाम मैं चेंज करूँगा, स्क्वायर डाल दूँगा. तो ये सर्कल के जगह पे अब ये स्क्वायर हो गया जो शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है. याद रखो वी हैव 3 चाइल्ड्स जो शेप वाले क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर मेथड ओवरराइड करूँगा. तो आपके शेप वाले क्लास के अंदर 2 मेथड्स है, ड्रॉ एंड इरेज. सो यहाँ पे मेरे पास वो सेम है. यहाँ पे मैं सिर्फ इसके अंदर चेंजेस क्या करूँगा, यहाँ पे जब स्क्वायर क्लास शेप वाले ड्रॉ एंड इरेज फंक्शंस को इनहेरिट करेगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर ड्रॉ करेगा और इरेज भी अगर होगा तो स्क्वायर इरेज होगा. उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग के पास ट्राइंगल है. सो वापस हम लोग ये सेम कोड रीयूज़ करेंगे.
और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ट्रायंगल, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैं मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ चाहे पेरेंट क्लास से, वो यहाँ पे अभी ट्रायंगल ड्रॉ एंड ट्रायंगल इरेज करेंगे। और लास्ट में अब हम लोग के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे हम लोगों के, जिसके थ्रू हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जो क्लास है वो है सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम मैं देता हूँ C1, और उसके थ्रू मैं 2 फंक्शंस कॉल करूँगा। C1 डॉट ड्रॉ एंड C1 डॉट इरेज। सिमिलरली हम लोग के पास नेक्स्ट जो क्लास है अभी सर्कल के बाद में स्क्वायर है। सो अब मैं S1 इक्वल टू स्क्वायर, एंड सेम वे यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगा, S1 डॉट ड्रॉ फंक्शन एंड S1 डॉट इरेज फंक्शन। सेम वे फिर बाद में आएगा ट्रायंगल। सो T1 इक्वल टू ट्रायंगल, ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। T1 डॉट ड्रॉ, ट्रायंगल क्लास से ड्रॉ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, एंड T1 डॉट इरेज, ट्रायंगल क्लास से इरेज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। दिस इज योर प्रोग्राम। वापस देख लेते हैं। आपका यहाँ पे डायग्राम में स्टार्टिंग में शेप दिया हुआ है, तो हम लोगों का ये शेप नाम का क्लास आ गया और उसके 2 फंक्शंस आ गए। देन हम लोगों ने उसके नीचे हम लोग के 3 क्लास है। फर्स्ट इज सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। सो यहाँ पे देखो सर्कल नाम का क्लास जो शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है और उसके ड्रॉ एंड इरेज वाले 2 फंक्शंस को ओवरराइड कर रहा है। देन सेम वे यहाँ पे हम लोग के पास स्क्वायर नाम का क्लास आएगा जो वापस शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है और उसके ड्रॉ एंड इरेज नाम के 2 फंक्शंस को ओवरराइड कर रहा है। सेम वे देन हम लोग के पास ट्राइंगल क्लास आएगा। सो ट्राइंगल क्लास भी क्या कर रहा है, शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है और उसके ड्रॉ एंड इरेज फंक्शंस को ओवरराइड कर रहा है। तो हर एक फंक्शन में देखो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, पेरेंट क्लास में वो मेथड का बिहेवियर और चाइल्ड क्लास में वो मेथड का बिहेवियर चेंज होगा। सो शेप क्लास का ड्रॉ फंक्शन जब ट्राइंगल इनहेरिट ओवरराइड कर रहा है तो वो टाइम पे यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करेगा। बराबर है। यहाँ पे देख लो जब ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो शेप क्लास के ड्रॉ एंड इरेज फंक्शन जब अगर स्क्वायर क्लास इनहेरिट करेगा या ओवरराइड करेगा तो शेप क्लास विल यूज दिस 2 फंक्शन टू ड्रॉ एंड इरेज सर्कल। सेम वे जब स्क्वायर वाला जो क्लास है वो जब ड्रॉ एंड इरेज फंक्शन को इनहेरिट करेगा तो स्क्वायर क्लास विल यूज दिस फंक्शन टू ड्रॉ स्क्वायर एंड इरेज स्क्वायर। सेम वे जब ट्राइंगल क्लास ड्रॉ एंड इरेज फंक्शन ओवरराइड करेगा तो ट्राइंगल विल यूज दिस 2 फंक्शंस टू ड्रॉ ट्राइंगल एंड इरेज ट्राइंगल। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत क्लियर है। एनीवन एनी डाउट? नो सर। एनीवन, किसी को भी कोई डाउट्स है? प्रोग्राम हाँ प्रोग्राम नोट कर लो। चलो आई होप अभी आप खुद से नोट कर सकते हो, आएगा आपको। चलो जल्दी लिखो। सो नाउ जैसे हम लोगों ने वो वाला प्रोग्राम देखा वैसे ही अभी आपको खुद से ट्राई करना है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया। सो मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख के बता दिया एग्जैक्टली सिमिलर वे। अभी आपको ये यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, वी हैव सुपर क्लास और अ बेस क्लास विद द नेम व्हीकल। सब क्लास है कार, प्लेन एंड बोट, एंड उसका कार का वापस सब क्लास है रेस कार। सो ये वाला इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, ये हाइब्रिड टाइप है। ये आपको प्रोग्राम सेम वे में लिखना है। क्लास क्रिएट करेंगे पेरेंट, उसको इनहेरिट करेगा चाइल्ड, उसके अंदर डमी आप कोई भी एक आध फंक्शन डाल दो, इट्स फाइन, चलेगा। जल्दी ट्राई करो, ये आपको लिख के बताना है। आज कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ यही कंप्लीट करो, बाद में अटेंडेंस करते हैं हम लोग। जल्दी करो।